नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की कहानी है कि कैसे वह अपने अंडों को पाने के लिए विशाल समुद्र को सुखा देती है। दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। चिड़िया हर रोज सुबह होते ही अपने अंडों को वहाँ छोड़कर दाना चुगने निकल जाती थी। शाम को दाना चुगने के बाद जब चिड़िया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहाँ पर नहीं थे। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तो उस चिड़िया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखा? समुद्र इठलाते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के इठलाने से चिड़िया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, अब तुम ही मेरे अंडे मुझे वापस करो। चिड़िया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वो अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर चिड़िया गुस्से में बोली, मेरे अंडे मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र चिड़िया पर हंसने लगा। चिड़िया एकटक समुद्र को गुस्से से देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती परंतु चिड़िया उसे घूरती रही। चिड़िया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपनी नन्ही चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती जाती। ऐसे करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी आए और चिड़िया को देखकर बोले, चिड़िया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु चिड़िया तो गुस्से में थी, वह कुछ नहीं बोली। वह अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती जाती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य संभव नहीं है, भला समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन चिड़िया बोली, मैंने प्रण किया है कि मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूंगी, जिससे मेरे अंडे मुझे वापस मिल जाएंगे। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ वह चिड़िया अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ा रुक जाती और फिर वापस अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा और धीरे धीरे चिड़िया का स्वास्थ्य गिरता रहा। यह देखकर सभी प्राणी, पशु, पक्षी हैरान थे। सभी को उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास चले गए और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी चिड़िया अपनी जिद पर अड़ी है और यह विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर चिड़िया के पास पहुंचे और बोले, चिड़िया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दे? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। चिड़िया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि चिड़िया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचिता है, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही सी चिड़िया अपनी जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि चिड़िया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर चिड़िया को उसके अंडे वापस लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार समुद्र पीछे हटा और चिड़िया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह इठलाते हुए बोली, देखा, मैंने कर दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हमें खुद पर भरोसा हो और हम दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव काम भी ईश्वर की मदद से पूर्ण होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री भगवान विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।